राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 14वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वर्णन आएगा। महात्म्य सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको महात्म्य अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। 14वां अध्याय इस प्रकार है। श्री नारायण बोले, एक दिन चिंताग्रस्त राजा दृढ़धनवा के महल में वाल्मीकि मुनि आए। राजा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखा तो शीघ्रता से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर ऋषि को सत्कार कर श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर चरणों को अपनी गोदी में लेकर दोनों हाथों से धोया। फिर चरणों उद्दक को शीश पर धारण करते ही राजा को तोते के वचन याद आए तो राजा बड़ी मीठी वाणी से बोले, हे भगवान, अब मैं कृत्य हुआ, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। आज मेरा जन्म मनोरथ साबित हुआ। आपके दर्शन से मेरा विद्या अध्ययन सफल हो गया। हे संसार को पावन करने वाले, मैं अपने सौभाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले, मुनिराज से ऐसा कह राजा शांत हो गए। तब वाल्मीकि मुनि राजा को विनय युक्त देखकर मन में प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम इतने चिंता से व्याकुल क्यों हो? तुम्हारे मन में क्या है वो मुझे बताओ। हे महापते, जो कुछ इच्छा हो सो कहो। राजा दृढ़धनवा बोले, आपके चरणों की कृपा से मुझे सदा सुख मिला है। हे ज्ञान धन, मेरे मन में एक बड़ा भारी भ्रम है। जो वन में तोते ने कहा था उस चूल को दूर कीजिए। एक समय मैं शिकार खेलने के लिए घोर वन में चला गया। वहां घूमते हुए मुझे एक तालाब नजर आया। उसका ठंडा जल पीने के बाद श्रम दूर करने को एक वट वृक्ष के नीचे शीतल छाया में बैठ गया। उसकी छाया मेरे मन और नेत्रों को सुखदाई दे रही थी। उस वृक्ष पर मैंने एक मनोहर तोता देखा। जब तक मैं वहां रहा वह तोता मेरे आगे एक ही श्लोक बार बार बोलता रहा। राजा, तू पृथ्वी पर अत्यंत सुख को देख रहा है, तत्व की चिंता नहीं करता, तेरा उद्धार कैसे होगा? उसकी इस वाणी को सुनकर मैं अत्यंत विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, तोते ने जो कहा वह मैं नहीं समझ पाया। यही मेरे हृदय का संदेह है, इसे आप ही मिटाइए। मेरे राज्य में सभी सुख है, प्रतिभाशाली चारों पुत्र हैं, मनोहर पतिव्रता स्त्री है, हाथी घोड़े रथ पैदल चतुर्गिनी सेना है। हे ब्राह्मण, सभी अपार समृद्धि है। यह मेरे कौन से पुण्य का फल है, यह सब मुझे संक्षेप में बताइए। वाल्मीकि मुनि राजा का प्रश्न सुनकर प्राणायाम करके 2 घड़ी तक ध्यान अवस्था होकर भूत भविष्य वर्तमान बेता हाथ में लिए दर्पण की भांति विश्व की होने वाली सब घटनाएं देखकर हृदय में निश्चय राजा से बोले, हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के चरित्र का विवरण सुनो। हे राजन, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। ताम्रपर्णी नदी के किनारे रहते थे। आप बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी, संतोषी, विद्याधन करने वाले हरि भक्त थे। अग्निहोत्र आदि यज्ञों द्वारा आपने हरि को प्रसन्न किया था। आपके सर्वांग सुंदर उत्तम गुण वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम की सर्वश्रेष्ठ स्त्री थी। जैसे पार्वती जी शंकर की सेवा करती है, वैसे ही वह गौतमी अपने पति की प्रेम में सेवा किया करती थी। गृहस्थ धर्म से चलते हुए दोनों को बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन सुदेव आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से कहता है और दुखित वाणी में बोलता है, संसार में पुत्र से अधिक बढ़कर कोई सुख नहीं है। तप दान से उत्पन्न पुण्य परलोक में सुख पाता है, किंतु शुद्ध कुल में उत्पन्न हुई संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख देती है। ऐसी श्रेष्ठ संतान मुझे प्राप्त न होने से मेरा जीवन निष्फल है, क्योंकि पुत्र का न मैंने लालन पालन किया, न मैंने वेद पढ़ाया, न विवाह किया, अतः मेरा जन्म व्यर्थ है। ऐसे जीवन से तो मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर सुंदरी मन ही मन बहुत दुखी हुई। प्रिय भाषिणी चतुर धीरज धर कर पति को ढांढस बंधाते हुए समझाने लगी, हे प्राणेश्वर, अभी ऐसी तुच्छ बातें मत कीजिए। आप जैसे वैष्णव भगवतचारी मोह रूपी जाल में नहीं पड़ते। हे द्विज, आप सत्य कर्म में लीन हो, सत्यव्रती ही स्वर्ग को जाते हैं। हे सुब्रत, आप जैसे ज्ञानी पुरुष पुत्र सुख की इच्छा नहीं कर सकते। हे ब्राह्मण, पहले राजा चित्रकेतु जब पुत्र शोक में दुखित हुए तब नारद और अंगिरा मुनि ने आकर उन्हें पुत्र शोक से मुक्त कराया था। जिस प्रकार अंग राजा अपने दुष्ट पुत्र बेन के कारण रात्रि में ही वन को चले गए,
वैसे ही स्वामी कभी कभी संतान भी दुखदाई होती है। यदि आपको पुत्र की इच्छा है तो सब अर्थ को देने वाले हरि जगन्नाथ की आराधना करो हे ब्राह्मण, जिनकी आराधना करके महर्षि कर्दम ने साक्य के आचार्य योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव को प्राप्त किया। इस प्रकार अपनी पत्नी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण मन ही मन निश्चय करके पत्नी सहित ताम्रपर्णी नदी के किनारे गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर तप करने लगा। 5-5 दिन तक वह सूखे पत्तों का आहार करके जल पीता था। ऐसे तप करते हुए उस तपोनिधि को 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से तीनों लोग कांप उठे। तब उस सुदेव को महाउग्र तप करते देखकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के तुल्य वर्ण वाले विश्व रक्षक, जगत के पालन करता, 4 भुजा वाले अति प्रसन्न मुरारी के दर्शन करके बड़े हर्ष से सुदेव ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। तो आज मैंने आपको 14वां अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।